नमस्कार, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। आज हम बात करने वाले हैं हज और उम्रा के बारे में। हज और उम्रा में क्या होता है, फर्क क्या है हज और उम्रा में। चलिए आज हम आपको अपने न्यूज चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हज और उम्रा क्या है। जिस तरह हिंदू धर्म में 4 धाम का महत्व है, ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में हज और उम्रा का महत्व है। लाखों की संख्या में लोग सऊदी अरब के मक्का हज और उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग कैसे हैं? इस्लाम धर्म में हज और उम्रा 2 महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं हैं। हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है कि अपनी जिंदगी में वो एक बार हज करने जरूर जाएगा, क्योंकि हज करना शुभ माना जाता है। दुनिया के कोने कोने से लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं। यहाँ मक्का मदीना में हज करके अपने दिल की मुराद पूरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? हज उम्रा से किस तरह अलग है और इनका इस्लामी परंपराओं में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज के बारे में। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे हर मुसलमान के लिए अनिवार्य माना जाता है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में की जाती है और ये कई दिनों तक चलता है। ये एक सामूहिक तीर्थ यात्रा है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। हज और उम्रा दोनों के लिए मुसलमान सऊदी अरब के शहर मक्का जाते हैं। हज के दौरान तीर्थ यात्री कई अनुष्ठान करते हैं, जैसे तवाफ, काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाना, सफा मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ना और अराफात में दुआ करना। ये तीर्थ यात्रा पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार की याद में की जाती है और इसे पापों से मुक्ति का एक रास्ता माना जाता है। हज यात्रा कई दिनों तक चलती है और ज्यादा खर्चीली भी होती है। हज से कैसे अलग है उम्रा? दूसरी ओर मक्का की जियारत को उम्रा कहते हैं। उम्रा को हज का ही छोटा रूप भी कहा जाता है। उम्रा का मतलब आबादी वाली जगह से है जहां एक साथ बड़ी आबादी इकट्ठा होती है। उम्रा में हज के कुछ मुख्य अनुष्ठानों को ही शामिल किया जाता है, जैसे तवाफ। इसमें लोग काबा के चारों तरफ तवाफ करते हैं। जिनका तवाफ पूरा हो जाता है उनका उम्रा मुकम्मल माना जाता है। हज के मुकाबले उम्रा कम समय में पूरा किया जा सकता है और कम खर्चीला होता है। उम्रा के दौरान कुरान पढ़ा जाता है और अल्लाह की इबादत सच्चे मन से की जाती है। और उम्रा भले ही छोटा हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व कम नहीं है। ये अल्लाह के प्रति भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है।